जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं तथागत डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर एस्पायरेंट्स, आप लोगों को पता है कि इसके पहले हम लोगों ने जो है मैथमेटिक्स के PYQs ही अपन डिस्कस कर रहे थे और इसके पहले अपन लोगों ने NDA का मैथमेटिक्स उठाया हुआ था, जिसमें अपन कुछ टॉपिक्स जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अब जो है बहुत ज्यादा टेंशन बन रही होगी किनको, CDS वालों को, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि अब जो है अगर अपन मैथमेटिक्स उठा रहे हैं तो इसमें NDA वाला भी कवर होगा और आपका साथ में CDS वाला भी कवर होगा। तो आप लोगों को पता है कि CDS में अगर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपके मैथमेटिक्स में है क्या, दो चीजें हैं। एक तो आपके पास में मैथ्स में आप देखोगे तो एक तो आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट है, अरिथमेटिक वाला पार्ट है, और दूसरा है दोस्तों आपके पास में एडवांस मैथ्स का। किसका है? एडवांस मैथ्स का। तो अब एडवांस में आपके पास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ज्योमेट्री है, ट्रिगो है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, एंड एक और आपके पास में क्या है बच्चों? अलजेब्रा है। यदि अपन बात करें अरिथमेटिक की तो जितने भी लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक्स आएंगे वो सारे के सारे किसमें हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे। लैंग्वेज बेस्ड सारे के सारे टॉपिक्स कहां पर आ जाएंगे बच्चों? इसमें आ जाएंगे, आप लोगों को पता है। अब यदि अपन देखें कि इसमें से अगर आप देखोगे तो 60%, 40 to 50% आपके कहां पर हो जाएगा सिलेबस? इस एडवांस मैथ्स में खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसमें एक टॉपिक नंबर सिस्टम और ऐड कर दूंगा ना तो एस्पायरेंट्स आपको पता है कि 60% सिलेबस यहीं से ही कवर हो जाएगा आपका। बाकी का बचा हुआ 40% आपका अरिथमेटिक से आने वाला है। तो अब आपको चूंकि पता है कि हम लोग जो है एडवांस मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से एक टॉपिक अपन आज उठाने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका कौन सा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी आपको पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स और ये सारी चीजें, पॉलीगन्स वगैरह आपके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन कवर करेंगे किसको? ट्राइंगल को। और ट्राइंगल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मिलते जाएंगे। इसके बाद में जो सर्कल होगा, फिर क्वाड्रिलेटरल्स होगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ ट्राइंगल के क्वेश्चंस। तो बहुत ज्यादा डिले ना करते हुए अपन सीधे आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर, और ये रहा आपके सामने एक पहला क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले तो एक पॉज लेना है, प्रॉपर खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसके बाद में आपको जो है यहां पर अप्रोच लगानी है, देखनी है कि क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। आई होप आप लोगों ने पॉज लिया होगा और इसका सॉल्यूशन खुद भी किया होगा। तो आ जाओ देखते हैं जो है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखना ध्यान से। इनने बच्चों ये बोला है कि इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री, एंगल B is 90 डिग्री and P is the length of the perpendicular from B to AC। तो बच्चों जैसा उसने बोला है पहले भाइयों मेरे, अपन वैसा ही करेंगे। तो इनने बोला है कि ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है जो B पर राइट एंगल है। तो मैं बिना सोचे समझे, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं B को राइट एंगल करे दे रहा हूं। ये लो 90 डिग्री, क्योंकि B को 90 डिग्री बोला। उसने बोला कि P जो है, P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC। तो AC हाइपोटेनस है, आपको पता है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड को ही बोलते हैं हाइपोटेनस। सो दैट इज P, और यहां मतलब सॉरी दैट इज AC। और यदि मैं यहां से बच्चों भाइयों मेरे, अगर यहां से एक मैं परपेंडिकुलर खींच दूं जिसका नाम P इनने रखा है, और इसको माने लेता हूं BD। इसको क्या माने लेता हूं? BD। तो इन्होंने बोला है कि इफ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इफ बच्चों आपका BC जो है 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, 10 सेंटीमीटर है, एंड AC इज 12 सेंटीमीटर एंड AC इज 12 सेंटीमीटर, AC इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू क्या है? इस P की वैल्यू निकालना है। तो अब ध्यान से समझना, चूंकि हम ट्राइंगल अब कवर ही कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टी वगैरह जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग जो है ध्यान से कॉपी में इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करते जाना, ताकि आप जो है सीधे एग्जामिनेशन में सीधे अप्रोच लगाना और इनके आंसर्स आएंगे, आप खुद देखोगे कि हाँ सर आ रही हैं चीजें।
मुझे एक बात बताओ ध्यान से, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि यदि आपका कोई परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, यदि मैं यहां पे दो चीजें बताऊंगा, मैं बीडी अगर मैंने परपेंडिकुलर खींचा तो दो चीजें एक इंपॉर्टेंट है इसमें, जो बीडी आपके पास में होगा, बीडी एक तो आपके पास में क्या होगा, जो बीडी आपका होगा वो होगा AB इंटू बीसी, AB इंटू बीसी, AB इंटू बीसी अपॉन हाइपोटीनस AB, सॉरी AC, हाइपोटीनस AC। तो एक ये होने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपके पास में क्या होगा, यदि मैं BD की लेंथ, एक और मैं प्रॉपर्टी यहां पर लिखे दे रहा हूं, आप बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप नोट डाउन कर लेना कि BD का स्क्वायर जो होगा बच्चों, BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू नथिंग बट AD मल्टीप्लाइड बाई DC, AD मल्टीप्लाइड बाई CD। तो ये दो चीजें हैं, अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर बेस्ड जो है आगे भी मिल सकते हैं, तो आप इन दो चीजों को जो है नोट डाउन प्रॉपर कर लें। यदि आपको ये दो चीजें ऑलरेडी आपको पता है तो आप देख लो यहां पर कि जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप ध्यान से देखो, मुझे पता है कि BD यानी आपके पास में क्या है, P है, तो मैं डायरेक्ट BD यानी बच्चों क्या है, ये BD का मतलब है बच्चों ये P, BD क्या है, P है, दैट विल बी इक्वल टू क्या है, इसके इक्वल में क्या है, BD इज इक्वल टू, जब P है तो P आपके पास में AB इंटू BC अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, ये AC यानी कितना, आपको पता है कि AB की वैल्यू नहीं है मेरे पास में, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से मैं AB की लंबाई निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कितना 144, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100 और इसका रूट यानी 44 का रूट तो 2√11 इसका वैल्यू आ जाएगा, हाँ है ना। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से यदि आपको निकालना चाहूं, या इसको, ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि आपका ये 12 है, ये 10 है और ये यहां पर राइट एंगल है, तो बच्चों ये वाली जो साइड होगी वो 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का रूट होगी, और आपको पता है ये जो वैल्यू है वो 144 माइनस 100 यानी रूट के अंदर कितना आएगा 44। अच्छा रूट 44 तो 4 से आप निकालोगे तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 11, 4 से निकालोगे 2 और रूट के अंदर रह जाएगा 11, तो 2√11 मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब बस आपको क्या करना है, इसमें केवल वैल्यूज प्लेस करनी है और आप देखोगे कि आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। AB कितना है, AB है 2√11 इंटू BC कितना है 10 अपॉन ये कितना है AC कितना है 12। सो आप देखोगे यहां से ये कितना हो जाएगा 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 2 5 आर 10। सो 5√11 सॉरी कितना हो जाएगा 5√11 अपॉन 3 विल बी योर आंसर। सो A for apple is the right answer। A for apple will be right answer। आई होप क्लियर हो चुका होगा। सिंपल सा क्या है, यदि राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल B जो राइट एंगल है, अगर इससे परपेंडिकुलर AC हाइपोटेनस पे खींचा जाए तो जो इसकी लंबाई होगी, BD की लंबाई होगी, वो दिस इंटू दिस अपॉन में हाइपोटेनस, एक ये, और BD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस के बराबर होगा, दो चीजें होगी। तो एक प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख दी, दो प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, आप लोग आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। देखो आप, in a triangle ABC, DE is a line segment which intersects AB at D। So एक ट्राइंगल है at D and AC at A। तो चलो देख लो आप, यहां पर इन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल है बच्चों A, B और C, D एक पॉइंट है
जो ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या डी ई लाइन सेगमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कि सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब भाइयों मेरे ये जो डी ई है इसके जो है बी सी के पैरेलल है। ओके, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसका मतलब भाइयों मेरे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है। फिर हमने क्या बोला कि व्हाट इज बी डी अपॉन ए डी और ए बी, बी डी अपॉन ए बी, ये चाहिए आपको इक्वल टू। तो ध्यान से देख लो, मुझे क्या चाहिए, बी डी यहां से लेकर यहां तक और अपॉन में पूरा ए बी चाहिए। कोई बात नहीं। आपको एक चीज पता है कि यदि ये पता होनी चाहिए आपको कि यदि एक ट्राइंगल है, यदि कोई लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये कोई पी क्यू और आर मान लो और ये एम एन मान लो, तो आप ध्यान समझना कि अगर ये पैरेलल इसके है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ओके, और ये एंगल कॉमन है, तो यहां पे ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल पी एम एन, ये सिमिलर हो जाएगा, पी एम एन सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यदि ये सिमिलर हो जाएंगे भाइयों मेरे, तो इन ट्राइंगल का एरियाज का जो रेशियो होगा, ट्राइंगल पी एम एन जो है अपॉन में ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है भाइयों मेरे, ये किसके बराबर हो जाएगा, इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो में हो जाएगा। मतलब पी एम का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, ये आप याद रखना। और आगे भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो वो चलता जाएगा। तो अब ध्यान से आप देखोगे यहां पर कि यदि मैं आपसे बोल दूं कि यदि मैं एडी के बारे में बात करूं, तो आप बोलोगे सर एडी जो होगा, एडी जो होगा और अपॉन में एडी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जब ये सिमिलैरिटी लग रही है तो ये एंगल इसके बराबर है और भाइयों मेरे ये एंगल मेरे मित्रों इसके बराबर है और ये एंगल कॉमन है। तो ऊपर वाला ट्राइंगल जो है नीचे वाले पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल, मतलब सॉरी सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलैरिटी जब लगेगी मेरे भाइयों, तो AD का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर जो होगा वो इनके एरियाज के रेशियो में जाएगा। ये एरिया कितना है, ऊपर वाले का 1 है और पूरे वाले का 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आगे अगर मैं बोलूं कि AD अपॉन AB की बात करी जाए तो 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 2, रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 1 है साइड, तो ये पूरी आपके पास में कितनी है, रूट 2। तो आपको पता है ये वाली जो साइड होगी रूट 2 माइनस 1 होगी। अगर पूरे रूट 2 में से, अगर मेरे भाई पूरे रूट 2 में से अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा दूं तो ये कितना बचेगा, रूट 2 माइनस 1। पूरे रूट 2 में से ये 1 हटा दो तो कितना बचेगा, रूट 2 माइनस 1। तो अगर मुझे फाइनली, दैट्स वाई अगर मुझे BD अपॉन AB चाहिए, देन दैट विल बी नथिंग बट रूट 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 2। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और ध्यान से देखना, रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 भी दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। बी फॉर भोला भाला भालू इज द राइट आंसर। ओके, बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर। क्या करना है, ध्यान से समझो आप। ABC एक ट्राइंगल है, आपको पता है कि ये DE लाइन सेगमेंट ऐसा है, ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर DE इसके पैरेलल है, आपको पता है, तो पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये एंगल कॉमन है तो छोटा वाला ट्राइंगल जो है इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि सिमिलैरिटी लग गई तो दिस एरिया अपॉन में पूरा एरिया जो है वो इन साइड के स्क्वायर की करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में चलेगा। तो मैंने AD स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर जब लिया तो 1 अपॉन में पूरा 1/2 ले लिया। तो अगर मुझे AD अपॉन AB चाहिए तो मैंने दोनों तरफ रूट लगाया, तो कितना 1 अपॉन में रूट 2 आ गया। तो BD अपॉन में AB कितना आ गया बच्चों, रूट 2 माइनस ये, क्योंकि अब ये 1 तो पूरा रूट 2, तो रूट 2 में से अगर मैं 1 हटाऊंगा तो ये बचेगा BD। तो BD रूट 2 माइनस 1 अपॉन में पूरा रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आ जाओ अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
वही हमेशा की तरह आपको सिंपल सा पॉज लेना था और खुद पहले सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व किया होगा। अब आओ जो है इसकी अप्रोच देखते हैं क्या हो सकती है। इनने बोलकर रखा है मेरे भाइयों, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए एंड AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, राइट एंगल A पर है तो मैंने A यहां से ले लिया, जैसा बोला है वैसा आप कर दो, वैसा आप कर दो। ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AD को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया BC पर, वेरी गुड। BD इज इक्वल टू 7.5, BD इज इक्वल टू 7.5 और DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसने बोला कि देन व्हाट इज AD इक्वल टू, व्हाट इज AD इक्वल टू, तो AD जो है इसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ क्या होगी। ध्यान से आप समझना, ध्यान से आप समझोगे। यहां पे आपको अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मुझे AD स्क्वायर निकालना है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करूंगा, यहां से इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जब मैं कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, हाँ या ना। तो आपको पता है AD का स्क्वायर जो होगा बच्चों, AD का स्क्वायर जो होगा वो CD इंटू BD के बराबर होगा। कोई बात नहीं, मुझे AD निकालना है क्या, हाँ AD निकालना है, AD निकालना है तो ये तो काम बहुत आसान है सर। AD बराबर हो जाएगा रूट के अंदर CD की वैल्यू कितनी है 7.5, सॉरी 10 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड BD की वैल्यू है 7.5। क्या है रूट के अंदर 75 बन रहा है क्या, हाँ सर यही बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो इसको बाहर निकालना तो सर बहुत आसान है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 बनेगा तो 5 तो बाहर निकल आएगा लेकिन 3 अंदर रह जाएगा। 5√3 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि C फॉर कटरीना कैफ इज द राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन आपका C बन जाएगा। ओके, 5√3 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ये सेम प्रॉपर्टी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, 2 बार मैंने लिखवाई है, आप प्लीज उनको नोट डाउन कर ले क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर और यदि आप चाहते हैं इनके हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रॉपर्टी का जो है आपको लॉजिक और इन डिटेल प्रूफ, अगर आपको चीजें चाहिए इन डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि हाँ पूरा हमें डिटेल में चाहिए। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा या जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम पूरे जो है रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा। ओके, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसी जो प्रॉपर्टी अपन ने पिछले क्वेश्चन में जो है सॉल्व किए हैं उसी प्रॉपर्टी का यूज करके अपन ने जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। ध्यान से देखो, इनने बोलकर रखा है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज 60 डिग्री, व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, यदि आप देखोगे एक ट्राइंगल है भाइयों मेरे ABC, मैं A यहां पर ले रहा हूं क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर रखी है, A, B और C। ठीक है, ABC। आपको पता है कि अगर मेरे पास में ये A है तो मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूं उसमें। कोसाइन रूल मतलब cos 60, cos 60, cos 60 के जस्ट सामने वाली साइड क्या है BC है, इसको माइनस में लिखना है BC स्क्वायर माइनस में, और जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको स्क्वायर का सम लिखना है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और जो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा और इन्हीं दोनों साइड्स का ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, ट्वाइस ऑफ AB इंटू AC। ये चीज आपको पता है कि इस cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होगी। यहां पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन में भाइयों मेरे ट्वाइस ऑफ AB डॉट AC हो जाएगा। तो यदि आप देखोगे तो 2 से 2 यहां पर कैंसिल आउट होगा, और यदि मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आगे जो है AB स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 ही बचा तो AB इंटू AC, AB डॉट AC जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अपन ने कोसाइन रूल लगाकर। सो ट्वाइस ऑफ AB इंटू AC, तो इन्होंने ऑप्शन ए में ही देकर रखा है, AB इंटू AC, ट्वाइस ऑफ AB ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, AB इंटू AC, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? A फॉर एप्पल जो है इसका राइट आंसर होगा, AB इंटू AC ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ध्यान से देख लो, कोई और होगा नहीं इसमें। क्या AB इंटू BC के बराबर? बिल्कुल भी नहीं होगा, AB इंटू AC होगा। क्या लगाया इसमें? कोसाइन रूल लगाया। कोसाइन रूल में क्या होता है कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड के स्क्वायर को माइनस में लिख दो और एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम लिख दो, अपॉन में ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट लिख दो, और इसको जब आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, वो अपन ने रखी और उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सो जो है आप लोगों ने इसको आई होप पढ़ा होगा, रीड किया होगा और सॉल्व खुद किया होगा। इन अ ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. इफ BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज CD इज इक्वल टू? कोई बात नहीं, ये रहा ट्राइंगल ABC। यदि आप देखोगे AB 16 देकर रखा है और AC 12 देकर रखा है, और क्या देकर रखा है? AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर जो है AD देकर रखा है। बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। और BD कितना? 4 सेंटीमीटर देकर रखा, BD यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर देकर रखा। कोई बात नहीं, CD हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, किसी भी ट्राइंगल में PQ अगर R है और PM जो है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो जाए, इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाए, प्रॉपर्टी नंबर 3 आज के सेशन की आपका हो जाए, तो इनका जो रेशियो होगा PQ अपॉन में एडजेसेंट साइड्स का रेशियो PR विल बी इक्वल टू QM अपॉन में QR MR। किसके बराबर हो जाएगा? ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है इसको, सही है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल में क्या हो जाएगा? अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा? इस साइड का, इन दोनों साइड का रेशियो इन जो छोटे छोटे टुकड़ों के बराबर होगा। तो PQ अपॉन में PR जो है QM अपॉन में MR के बराबर होगा। और बाई चांस एक तो ये आपका कौन सा हो गया? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, एक आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी बन सकता है, जो कि इसको बढ़ाने के बाद में ये एंगल A, B और C यहां हो सकता है। या मैं जब PQR ही मैंने लिया है तो मैं PQR ही लेता हूं, PQR यहां पे हो सकता है। और इसको अगर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करके इसको इमेजनरी थोड़ा यहां पे बढ़ाए, ये भी M हो, तो इसमें भी PQ अपॉन में PR विल बी इक्वल टू क्या था आपका? QM अपॉन में MR के बराबर होगा, MR। दोनों ही केस में ये चीज होती है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें। अगर ये बात आपको हमेशा याद रहे तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऐसे चुटकियों का सवाल है, ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे। देखना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ कि जब इसका और इसका रेशियो ही बराबर होना है तो मैं तो ये करूंगा मेरे भाइयों, मैं तो 4, ये किसका है? 4 जा 16, 4 3 जा 12, इन दोनों का रेशियो कितना है? 4:3। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? ये अगर 4 होगा तो ये आपका कितना होगा? 3 होगा।
तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, और यही इसका आंसर है। मतलब सी फॉर कटरीना कैफ इज द राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना होगा भाइयों मेरे? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, इस प्रॉपर्टी का यूज करके अपन इसको विद इन सेकंड आंसर कर देंगे, और यही इसका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, तो आप लोगों ने पॉज भी लिया होगा और सॉल्व भी किया होगा। आ जाओ देख लेते हैं क्या है। एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस y। एक जो इक्विलेटर ट्राइंगल है भाइयों मेरे, वो इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस है y सेंटीमीटर, और इस पर्टिकुलर इसकी जो साइड है वो x सेंटीमीटर है, x है, यही बोला है। ओके, इक्विलेटर ट्राइंगल क्या, तो x और x, ये तीनों x हो जाएंगे। वेरी गुड, ये y है। ध्यान समझना, मैं इक्विलेटर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इक्विलेटर ट्राइंगल में अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये रहा आपके पास में सर्कम सर्कल, ये रहा इक्विलेटर ट्राइंगल। तो बाहर वाला कहलाता है सर्कम सर्कल, अंदर वाला होता है इन सर्कल। अब ध्यान से समझना, यदि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो ध्यान समझना, ये है आपका बाहर वाला जो है वो क्या है? सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल है, और ये अंदर वाला, तो इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर मान के चलो, और ये अंदर वाला क्या है? स्मॉल आर के साथ में क्या है? ये इन सर्कल। ये क्या है? इन सर्कल। तो इन सर्कल की होगी इन रेडियस, तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं इन रेडियस। इन रेडियस अगर इसकी साइड ए और ए है, तो इन रेडियस जो आपके पास में होगी, जिसको अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगी a अपॉन 2√3, a अपॉन 2√3। और अगर सरकम रेडियस की बात करें, सरकम रेडियस की बात करें, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन में √3 के बराबर, a अपॉन में √3। ये दो चीजें आज की फिर से कुछ न्यू प्रॉपर्टी, आई होप आपको पहले से शायद पता होगा, नहीं है तो आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लें। अगर ये चीज आपको पता है तो आप ध्यान से देखना, अब अपन क्या बोल सकते हैं। इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर आप देखोगे तो ये y जो है, इसके सरकम रेडियस की बात चल रही है क्या? y सरकम रेडियस, ये क्या है? सरकम रेडियस जो y है, इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू a अपॉन, यानी साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी x अपॉन √3। नाउ इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में √3y विल बी इक्वल टू x। यही इसका आंसर होगा। इसमें से जो भी √3y इज इक्वल टू x, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा कि डिफॉल्ट डोगेश भाई ने इस बार बाजी मारी है। √3y जो है इज इक्वल टू x आपका बराबर हो जाएगा किसके? मतलब ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना है आपको पता है, इक्विलेटर ट्राइंगल में अगर मैं इन रेडियस की बात करूंगा तो r इज इक्वल टू साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल अपॉन में 2√3, और सरकम रेडियस की बात करूं कैपिटल R की, तो a अपॉन में √3 बराबर होता है। तो जब इसमें बोला कि इसमें इंस्क्राइब किया गया है इक्विलेटर ट्राइंगल इन अ सर्कल, इंस्क्राइब का मतलब होता है भाइयों मेरे अंदर कुछ चीजें बनाना, और सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर कोई चीज बनाना, ओके, टच करते हुए। तो अगर मैं इंस्क्राइब बोला है तो इसके वर्टेक्स जो है टच करेंगे इसकी सरकमफ्रेंस को, तो इंस्क्राइब हो गया। तो मतलब ये जो सर्कल है इसका सरकम सर्कल का काम करेगा, सरकम सर्कल का काम करेगा, तो इसकी रेडियस जो है सरकम रेडियस होगी। सरकम रेडियस हो जाएगी इक्विलेटर ट्राइंगल जो इसके अंदर ट्राइंगल बना है अपॉन में √3 के बराबर, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, यही इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आ जाओ हम जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या देकर रखा है, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, ओके, BD इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस AC। अब इसने ये नहीं बोला है कि राइट एंगल कहां पर है, केवल ये बोल दिया है राइट एंगल ट्राइंगल है और BD जो है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे। अब देखो, अब यहां से एक चीज क्या है कि मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूं, राइट एंगल भी मैंने बना दिया, मुझे यहां पे किसको प्लेस करना है वो डिसाइड करेगा स्टेटमेंट। अब ऐसा बोला कि AC हाइपोटेनस है, इसका मतलब मैं B को क्या करूंगा, राइट करूंगा और A करूंगा और AC को हाइपोटेनस बना दिया मैंने, यहां से परपेंडिकुलर ये खींच दिया और BD है ये BD, ये लो BD इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस। AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। भाइयों मेरे AC जो है यहां से लेकर यहां तक 9 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। और क्या देकर रखा है, AD देकर रखा है मेरे भाइयों 4 सेंटीमीटर। AD कितना है, AD है 4 सेंटीमीटर, AD है 4 सेंटीमीटर, ओके। तो उसने बोला कि व्हाट इज AB प्लस BC इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या चाहिए, AB प्लस BC चाहिए। वेरी गुड, कोई बात नहीं। मुझे यह जरूर पता है यार कि अगर ये 4 सेंटीमीटर और ये टोटल 9 है, ये टोटल क्या है 9 है, तो ये 9 माइनस 4 यानी 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी, पक्की बात है। अगर ये 4 और इंटू आपके पास में 5 है तो BD जो आपके पास में होगी वैल्यू, ये दिस इंटू दिस के जो है BD स्क्वायर जो होगा इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो मतलब BD की अगर मैं बात करूं BD स्क्वायर तो होगा 4 इंटू 5, तो BD जो पर्टिकुलर होगा BD बच्चों हो जाएगा रूट के अंदर 20 के बराबर, रूट के अंदर 20 के बराबर BD जो है रूट 20 हो जाएगा। अच्छा, क्या रूट 20 अगर ये है तो क्या मैं AB निकाल सकता हूं, हाँ सर मैं निकाल सकता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल एक छोटा बनेगा, इसके सामने हाइपोटेनस आएगा, तो ये जो आएगा सर ये कितना आएगा, ये आएगा AB जो होगा, मैं यहां पर ही निकाले दे रहा हूं, AB जो होगा रूट के अंदर भाई साहब 4 स्क्वायर और प्लस ये बेस यानी कितना रूट 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 20 यानी कितना रूट 36। तो आगे AB की जो वैल्यू होगी वो AB आ गया 6। ठीक है सर, क्या मैं BC निकाल सकता हूं, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। BC कैसे सर, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके इधर भी एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो सर ये वाला ट्राइंगल की अगर मैं बात करूंगा सर, तो नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसके हाइपोटेनस का काम BC करेगा सर, BC करेगा। तो सर BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर BC का स्क्वायर जो होगा वो सर 5 के स्क्वायर यानी CD के स्क्वायर और सर एक BD के स्क्वायर यानी रूट 20 के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। यदि आप देखोगे BC की जो वैल्यू होगी सर वो हो जाएगी 25 प्लस 20 यानी कितना रूट के अंदर 45, और ये आपके पास में समथिंग 6.6 समथिंग आपके पास में बनेगा इसका अप्रोक्सीमेशन में। तो अगर मुझे AB प्लस BC चाहिए तो AB प्लस BC अगर आप निकालोगे तो सर AB कितना आया था 6 सेंटीमीटर प्लस ये कितना आया 6.6 समथिंग सेंटीमीटर, तो आपका आंसर जो है 12.6 सेंटीमीटर के आसपास जो है आ जाएगा, जो कि डी फॉर डोगेश भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो B पर राइट एंगल था वो हमें पता चला आगे स्टेटमेंट करने के बाद में, क्योंकि AC को उन्होंने हाइपोटेनस माना था और BD से परपेंडिकुलर उसमें खींचा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि BD का स्क्वायर जो है AD इंटू CD के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, तो अगर ये बराबर है तो मेरे पास में BD की जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर 4 इंटू 5 यानी रूट 20 के बराबर हो जाएगी। और उसने पूछा कि AB प्लस BC किसके बराबर होगा, तो मुझे AB की वैल्यू चाहिए, तो इस ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस AB काम करेगा, तो AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि मैंने यहां पे लगा दिया था। तो AB रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस रूट 20 स्क्वायर लगाया तो बराबर रूट 36 यानी 6 सेंटीमीटर मिला। सर मुझे BC कैसे मिला, BC का स्क्वायर जो है एक नीचे राइट एंगल जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, तो इसमें जो है BC का स्क्वायर बोला, BC का स्क्वायर जो है 5 स्क्वायर प्लस रूट 20 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे 25 प्लस जो है 20 कितना हो जाएगा रूट के अंदर 45 6.6 समथिंग ये बनेगा, तो AB प्लस BC आपका कितना बनेगा 12.6 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन।
ध्यान से देखोगे इनने क्या देकर रखा है कि इन अ ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC and BC is produced to D such that angle ACD is equal to X, then what is angle BAC equal to? एंगल BAC किसके बराबर है? ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल है ABC है जिसमें भाई साहब AB और AC दोनों इक्वल है। BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है और BC देखना, जो जैसे BC लिखा है तो लास्ट लेटर कौन सा है? C है, तो C की तरफ ही अपन प्रोड्यूस करेंगे, तो BC को D तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर सर ये हुआ, इनने बोला कि D तक सच दैट एंगल ACD इज इक्वल टू X, एंगल ACD इज इक्वल टू X, ओके। देन व्हाट इज एंगल BAC? ये BAC आपको बताना है, BAC ये एंगल आपको बताना है। ध्यान समझना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं भाइयों मेरे, कि अगर बंधुओं कभी भी किसी ट्राइंगल में ABC में अगर दो साइड्स जो है सेम है तो आधार पे उनके बेस पर बने दोनों एंगल भी सेम होंगे, दोनों एंगल भी सेम होंगे। दूसरा, एक स्ट्रेट लाइन एंगल जो है हमेशा 180 डिग्री का होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल यह हमेशा कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन एंगल, ओके। एक और चीज, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये तीन चीजें आपको अगर पता है तो इस वाले क्वेश्चन को निकालना एकदम हलवा काम है, आपको पता है, ध्यान से समझना। क्या ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा? यदि ये x है पूरा ये 180 का होगा तो क्या मैं इस वाले एंगल को इधर 180 माइनस x बोल सकता हूं क्या? हाँ सर बोल सकते हो आप। सर अगर ये एडजेसेंट साइड्स दोनों सेम हैं तो क्या सर अगर ये 180 माइनस x है तो क्या इसके बराबर ही ये वाला एंगल होगा क्या? हाँ सर होगा। तो ये भी सर कितना हो जाएगा? 180 माइनस x। सर अगर मुझे ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल गए तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या होगा? सर अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो एंगल B की वैल्यू 180 माइनस x प्लस एंगल C की वैल्यू 180 माइनस x इज इक्वल टू 180। सर एक 180 तो खा जाएगा ही, बचेगा 180 माइनस 2x जो कि उधर जाएगा। एंगल A जो उधर जाएगा तो 2x माइनस का जो है उधर प्लस हो जाएगा और जो पॉजिटिव 180 है उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा। तो ये चीज जो है आपके पास में क्या हो जाएगी? 2x माइनस 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो देखना ध्यान से, C फॉर कैलिफोर्निया 180 माइनस 2x भी दिया है, तो आपको ध्यान से B फॉर भोला भाला भालू में जाना है, दैट इज 2x माइनस 180। सही है? कभी भी सोच समझ कर करना, गलती मत कर देना इसको, ओके। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये रहे आपके जो है क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके पास में अपन किसी और वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तब तक जो है अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको लेक्चर जो है पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। तब तक लिए मिलते हैं सभी को। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।